Good morning, Vande Mataram, all of you. In this video lecture, we are discuss about types of budgets. So जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि types of budgets. A budget is of two types. बजट्स के टू टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, बैलेंस बजट्स एंड अनबैलेंस बजट्स। बैलेंस्ड बजट्स जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, संतुलित मीन्स ऐसा बजट जिसका एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू क्या हो, इक्वल हो, वो बैलेंस बजट्स। और अनबैलेंस बजट्स भी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका एक्सपेंडिचर्स और रिवेन्यू जो हो वो इक्वल न हो, उसे अनबैलेंस बजट्स कहते हैं। अनबैलेंस बजट्स के भी दो टाइप्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है, डेफिसिट बजट्स एंड सरप्लस बजट्स। यहाँ डेफिसिट्स बजट्स का मतलब होता है लॉस वाला बजट्स, मीन्स घाटे का बजट, और सरप्लस बजट्स मीन्स यानी बचत वाला बजट। यानी यहाँ पर जो होगा, अभी हम इसके बारे में नीचे डिस्कस करेंगे भी सब चीज़ के बारे में, फिर भी हम ऊपर समझ लेते हैं। डेफिसिट बजट्स में यानी इसको हम लॉस वाला बजट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रिवेन्यू से, इसलिए इसे जो है डेफिसिट बजट्स कहा जाता है। और जो सरप्लस बजट्स है, सरप्लस बजट्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं बचत वाला बजट्स, बचत वाला अंदाजपत्र। यानी यहाँ पर बचत कब होगा, यानी जब एक्सपेंडिचर्स क्या होगा, कम होगा, और रिवेन्यू जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे बजट्स में। ओके, मीन्स टाइप्स ऑफ बजट्स। अ बजट इज टू टाइप्स, बैलेंस बजट्स एंड अनबैलेंस बजट्स। अनबैलेंस बजट्स के भी दो टाइप्स दिए गए हैं, डेफिसिट बजट्स एंड सरप्लस बजट्स। बाय डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑल बजट आर बैलेंस्ड। ये तो आप अकाउंट में जानते हो कि डबल एंट्री बुकिंग कीपिंग सिस्टम से अगर हम बात करें तो जो सभी बजट्स होते हैं, ऑल बजट्स आर बैलेंस्ड, जितने भी बजट होंगे वो बैलेंस होते हैं। As the credit means income side and debit means expenditure sides। मीन्स यदि गवर्नमेंट को जो इनकम जनरेट होगी, गवर्नमेंट अपने इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करती है, क्रेडिट साइड में। और यदि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा तो उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में। मीन्स इनकम का रिकॉर्ड जो है क्रेडिट साइड में किया जाएगा और एक्सपेंडिचर का जो रिकॉर्ड है वो डेबिट साइड में किया जाएगा। सो ये ऑलवेज बैलेंस होते हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट और भी दिया गया है, हाउएवर इन द प्रेजेंट रियलिटी गवर्नमेंट बजट्स में बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। मतलब प्रेजेंट टाइम अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो जो गवर्नमेंट के जो बजट्स होते हैं वो बैलेंस भी हो सकते हैं और अनबैलेंस्ड भी होते हैं। सो अभी हम एक पॉइंट्स को अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं। फर्स्ट देखो, बैलेंस बजट्स यानी इसे हिंदी में कहते हैं संतुलित बैलेंस बजट, संतुलित अंदाजपत्र। इसका डेफिनेशंस भी मैंने आपको बताया कि ऐसा बजट्स जहाँ पर क्या हो, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं एंड गवर्नमेंट्स के जो रिवेन्यू हैं वो क्या हो, इक्वल हो, तो ही वो बैलेंस होगा ना। लाइक अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ है और रिवेन्यू भी 100 से, तो ही ये बैलेंस बजट हुआ। This means government plan its expenditure in such a way that those can just be met from the likely source of revenue। मीन्स गवर्नमेंट्स के जो रिवेन्यू होंगे, सोर्स ऑफ रिवेन्यू, और जो गवर्नमेंट्स के रिवेन्यू होंगे, मीन्स गवर्नमेंट यहाँ ऐसा प्लान करती है कि जो उसके एक्सपेंडिचर्स और जो रिवेन्यू हो वो क्या हो, जस्ट बी अ मेट फ्रॉम, मीन्स एक सेम हो, मिले, तभी वो बैलेंस बजट होगा। दिस डिपिक्ट्स एन आइडियल सिचुएशंस एंड सच अ बजट इज़ इम्प्रैक्टिकल इन अ रियल सेंस। यानी बैलेंस बजट्स ये एक आइडियल सिचुएशंस है, इस टाइप्स का बजट क्या होता है, रियल सेंस में इम्प्रैक्टिकल होता है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होता है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, मीन्स गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना होता है, तो ये बैलेंस तो हो ही नहीं सकता। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश, जापान, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर तो बैलेंस बजट्स यूज़फुल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना होगा। रियल सेंस में ये बजट जो है, बैलेंस बजट, ये इम्प्रैक्टिकल होता है। इन द डेवलपिंग कंट्रीज
गवर्नमेंट हैव मेनी डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयरफॉर दे कैन नॉट प्लान एक्सपेंडिचर विद द गिवन रेवेन्यू कॉन्स्टेंट्स। मीन्स अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो जो गवर्नमेंट होती है उनको बहुत सारी डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है, लाइक जैसे कि एजुकेशन में ज़्यादा एजुकेशन डेवलपमेंट करने के पीछे बहुत एक्सपेंस करना होता है। इसी तरीके से सिमिलरली मेडिकल सर्विस को भी इम्प्रूवमेंट करना होता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे वो इम्प्रूवमेंट करना होता है। सो इनके एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, ज़्यादा ही होते हैं। बट यहाँ पर कैन नॉट प्लान एक्सपेंडिचर्स विद गिवन रेवेन्यू कॉन्स्टेंट्स, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा यहाँ कोई प्लान नहीं करती है जिससे उसका एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। इवन डेवलप्ड कंट्रीज हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर एक्सपेंडिचर्स आफ्टर डिफेंस एंड टू मेंटेन देयर ग्रोथ रेट और डेवलप्ड इन न्यूअर डायरेक्शन। इवन अभी तो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की तो गवर्नमेंट को बहुत सारी डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है, तो सो एक्सपेंडिचर ज़्यादा ही होगा। ये हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की है। अगर इवन मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूं लाइक अमेरिका, जापान, चाइना, ये सब जो कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इंक्रीजिंग देयर एक्सपेंडिचर्स, वहाँ भी गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर्स क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। क्यों? आफ्टर डिफेंस एंड टू मेंटेन देयर ग्रोथ रेट्स, वहाँ डिफेंस के पीछे डिफेंस मीन्स जो सुरक्षा होता है इसके पीछे एंड ग्रोथ रेट मेंटेन करने के पीछे वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, जिससे वहाँ की कंट्री के डेवलपमेंट को एक न्यूअर डायरेक्शंस मिल सके, मतलब एक नई दिशा मिल सके। एक न्यूअर डायरेक्शंस में वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, यानी वहाँ भी एक्सपेंडिचर जो होता है रेवेन्यू से ज़्यादा हो सकता है, ऐसा यहाँ बताया गया। अब हम इसके मेरिट्स, यानी मेरिट्स मीन्स एडवांटेज एंड डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज, यहाँ पर हम दोनों और भी पढ़ लेंगे तो हमें बैलेंस बजट और भी क्लियर हो जाएगा। सो इसके एडवांटेज देखिए, मेरिट्स और बैलेंस बजट्स। फर्स्ट है, अब बैलेंस बजट्स एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यदि किसी भी गवर्नमेंट का जो बजट है अगर वो बैलेंस बजट होगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होगा, बना रहेगा। कैसे? क्योंकि बैलेंस बजट का मतलब क्या होगा कि एक्सपेंडिचर्स और रिवेन्यू वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी गवर्नमेंट यदि 100 रुपीज़ के रिवेन्यू करेगी तो 100 ही एक्सपेंस करेगी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होगा, बना रहेगा। कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होगा, नहीं होगा। यानी बैलेंस बजट्स एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट्स को जो डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा करनी होगी तो गवर्नमेंट्स को क्या होंगे, कुछ मनी बोरो लेने होंगे, मतलब कुछ पैसे उधार लेने होंगे, चाहे वो आरबीआई के पास से लें चाहे वो अदर कंट्रीज से लें, तो गवर्नमेंट्स के ऊपर जो डेप्ट है वो बढ़ता जाएगा, तो मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। और बैलेंस बजट्स का एक ही एडवांटेज है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ बना रहता है, गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का डेप्ट बोरो करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी प्रकार की मनी बोरो करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो बैलेंस बजट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहता है। सेकंड, इन दिस टाइप्स ऑफ बजट गवर्नमेंट्स अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स। मीन्स बैलेंस बजट्स में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को अवॉइड करती है, मतलब अनावश्यक खर्चे रोकती है, टू कीप एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू इनकम, यानी उसका जो एक्सपेंडिचर्स है वो इनकम को बनाए रखे, इनकम के ही इक्वल रहे, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स क्या करती है, अवॉइड करती है। अवॉइड मीन्स टालना। एंड थर्ड मेरिट से, सिंस द गवर्नमेंट कीप्स एक्सपेंडिचर इन कंट्रोल टू मैच द इनकम, इट डज नॉट हैव टू इम्पोज एडिशनल टैक्सेस ऑन द पीपल टू रेज एक्स्ट्रा इनकम टू मीट अनड्यू एक्सपेंडिचर्स। मीन्स यहाँ आपको इस पॉइंट्स में, पूरे पॉइंट्स में यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लर्न रखना है, डज नॉट हैव टू इम्पोज एडिशनल टैक्सेस ऑन द पीपल। बैलेंस बजट्स में गवर्नमेंट क्या करती है, अभी हमने यहाँ पढ़ा कि गवर्नमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करती है, मीन्स गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर से कम होता है, इसलिए गवर्नमेंट लोगों के पास से जो है ना एडिशनल टैक्सेस नहीं मंगवाती है, मतलब टैक्स को रेज नहीं करती, हाई टैक्स नहीं लेती है। सो इसका एक मेरिट्स ये भी हो गया कि जो पीपल होते हैं उनके ऊपर एडिशनल टैक्सेस का इम्पोज नहीं आता, बोझ नहीं आता है। क्लियर? ये तो मेरिट्स थे।
सिमिलरली इसी तरह जिस तरह से मेरिट्स था उसी तरह से डीमेरिट्स भी हैं। इसका अपोजिट अगर हम बात कर लें, मेरिट्स मीन्स एडवांटेज एंड डीमेरिट्स मीन्स डिसएडवांटेज। तो बैलेंस बजट्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फर्स्ट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर में बी कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मीन्स कटौती करना या फिर कट करना। Economic growth and welfare may be curtailed if government have to restrict expenditure and economic activity to match the income. मीन्स बैलेंस बजट्स में गवर्नमेंट्स क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स और इनकम को मैच करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स एक्सपेंस होते हैं ना, गवर्नमेंट उसमें भी क्या करती है, कर्टेड करती है। मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर में भी एक्सपेंस नहीं करती है। इसीलिए नहीं करती क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो और इनकम के मैच करे। तो सो गवर्नमेंट क्या करती है, नेसेसरी चीज़ों के पीछे भी अगर खर्चा करना हो, एजुकेशन या हेल्थ, तो उसके पीछे भी क्या करती है, खर्चा नहीं करती है, मतलब एक्सपेंस नहीं करती है, कर्टेल करती है। तो ये इसका एक क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या होते हैं, निगेटिव इफेक्ट होते हैं। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर के पीछे एक्सपेंस करना ही चाहिए, जिससे क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और लोगों का जो लाइफ हो उसमें इम्प्रूवमेंट आए। क्लियर। Second points, if government does not restrict expenditure and if raise taxes in order to increase income to match the excess expenditure, the people have to bear excessive tax burdens। यानी यहाँ ये बताया गया कि यदि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर्स न करे, रिस्ट्रिक्ट रखे एक्सपेंडिचर्स पे, एंड रेज टैक्सेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम टू मैच द एक्सेस एक्सपेंडिचर्स, और गवर्नमेंट अपने इनकम को क्या करना चाहती हो, इनकम को इंक्रीज़ करना चाहती हो ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर्स है वो बना रहे। मतलब एक्सपेंडिचर्स को मैच करने के लिए यहाँ पे इनकम को इंक्रीज़ करती है गवर्नमेंट। तो इनकम इंक्रीज़ करने के लिए पीपल्स के पास से जो होती है ना, वो टैक्स ज़्यादा कर लेती हैं, मतलब टैक्स के जो राइट्स हैं वो बढ़ा देती है। सो जो पीपल हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है, टैक्स का बर्डन बढ़ने लगता है, टैक्स का बर्डन आ जाता है। यानी ये भी एक इसके डिसएडवांटेज हो गए कि गवर्नमेंट्स जो है वो एक्सपेंडिचर्स तो नहीं करना चाहती है। इफ़ यदि कभी ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करना हुआ, ज़्यादा करना हुआ, तो गवर्नमेंट को इनकम भी क्या करना होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ करना होगा, तभी तो ये बैलेंस बजट होगा। मीन्स यदि एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट अपने इनकम भी क्या करेगी, रेज करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेगी, लोगों के पास से टैक्स क्या करेगी, ज़्यादा लेगी। तो अगर लोगों के पास से यदि वो टैक्स बियर करेगी तो लोगों पर टैक्स का बर्डन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये भी इसके क्या हो गए, डीमेरिट्स हो गए। एडम स्मिथ वॉज इन अ फेवर ऑफ बैलेंस बजट्स। एडम स्मिथ जो हैं वो बैलेंस बजट्स के फेवर में हैं, बट जेएम किन्स एसरेटेड। जेएम किन्स ने एसरेटेड मीन्स जोर देना। जेएम किन्स इन्होंने क्या किया, इन केस ऑफ बैलेंस बजट्स को बहुत ही जोर दिया कि बैलेंस बजट्स होना ही चाहिए। गवर्नमेंट डू नॉट स्पेंड एनफ टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। इन अदर वर्ड्स, ये पॉइंट्स का मीनिंग यहाँ मैं समझा रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, यदि गवर्नमेंट को फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना है, सो गवर्नमेंट मस्ट इनकम मोर एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी इफ रिक्वायर्ड। यदि गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी लोग को फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट मिलने से पता है पॉवर्टी क्या होती है, रिड्यूस होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होता है। सो आज के वीडियो लेक्चर है बस इतना ही।